नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ का आंचल मत छोड़ो, एक सच्ची घटना पर आधारित है। कल रात एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी आत्मा तक झकझोर दी। उस रात मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। करीब 7 बजे फोन की घंटी बजी। जैसे ही उठाया उधर से सिसकती हुई आवाज आई। भाभी जी थी। कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह रही थी, आप तुरंत आ जाइए, कृपया जल्दी आइए। मैंने घबरा कर कहा, आखिर हुआ क्या? भाई साहब कहाँ हैं? माताजी किधर हैं? लेकिन उधर से बस एक ही रट, आप जल्दी आइए। आखिरकार 1 घंटे बाद मैं वहां पहुंचा। घर का नजारा मेरी रूह तक हिला गया। भाई साहब जो जज जैसे सख्त और मजबूत पद पर हैं, सामने बिल्कुल शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों से दर्द टपक रहा था। भाभी जी जोर जोर से रो रही थी। 13 साल का बेटा सहमा हुआ था और 9 साल की बेटी खामोश होकर दीवार देख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, भाई साहब आखिर मामला क्या है? पर वे चुप रहे। भाभी जी ने रोते हुए मेरे हाथ में कुछ कागज थमा दिए। वो था तलाक के कागज। मुझे दंग रह जाने जैसा महसूस हुआ। मैंने कहा, ये कैसे संभव है? इतना अच्छा घर परिवार, 2 सुंदर बच्चे, सब कुछ सेटल्ड, और अब तलाक? उसी वक्त मैंने बच्चों से पूछा, दादी जी कहाँ हैं? बच्चों ने मासूमियत में कह दिया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है। यह सुनकर मेरा दिल एक पल को थमसा गया। मैंने नौकर को चाय लाने को कहा। चाय आई, लेकिन भाई साहब ने कब तक हाथ न लगाया। अचानक वे बच्चे की तरह फूट पड़े। कहने लगे, 3 दिन हो गए मैंने एक दाना तक नहीं खाया। अपनी 61 साल की माँ को कुछ अनजान लोगों के हवाले करके आया हूँ। उन्होंने हिचकियों में कहा, मेरी माँ जिनके कारण मैं आज जज हूं, जब मैं 2 साल का था पिताजी चले गए। माँ ने दूसरों के घर काम किया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उधार लेकर पढ़ाया, डीयू से एलएलबी तक पहुंचाया। मेरी नोट से लेकर रातों की पढ़ाई तक वो हर पल मेरे साथ रही। उनकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखें खुद भर आई। भाई साहब बार बार कह रहे थे, जब मैं 10वीं का एग्जाम दे रहा था तब माँ बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, माँ आपको बुखार है? तो माँ हंसकर बोली, बेटा अभी अभी खाना बनाया है, गर्मी उसी की है। सच ये था कि वो खुद बीमार थी, लेकिन मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। ट्यूशन तक नहीं लगाने देती थी, कहती थी बेटे का समय खराब मत करो। और वही माँ, वही देवी, अकेली ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। ये बोझ मुझे खाए जा रहा है। जब मैं ऐसी माँ का नहीं हो सका तो बीवी और बच्चों का भला क्या होगा? फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, अब मैं अपनी बीवी और बच्चों को आजादी देना चाहता हूँ। तलाक के बाद सारी संपत्ति उन्हें सौंप दूंगा और माँ के साथ ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम माँ का हाथ तो थाम सकूंगा। इतना बोलकर वे बच्चों की तरह रोने लगे। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने भाभी जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर ग्लानि और पश्चाताप साफ झलक रहा था। आखिर हम सब ने तय किया कि अभी और उसी वक्त नोएडा चलना होगा। ड्राइवर को बुलाया और हम लोग निकल पड़े। रात के 2 बजे जब हमने आश्रम का दरवाजा खटखटाया तो चौकीदार ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। भाई साहब ने उसके पैर पकड़े और कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मैं उन्हें लेने आया हूँ। चौकीदार बोला, अरे साहब, जब अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ कैसे न्याय करते होंगे आप? उनकी बात ने आग में घी डालने का काम किया। आखिर वार्डन आई। उसने कहा, अगर रात को ले गए और कुछ अनहोनी हो गई तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? आखिर में बहुत विनती के बाद हमें कमरे तक जाने दिया। जब दरवाजा खोला गया और माँ सामने आई, दृश्य इतना भावुक था कि उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। बगल में परिवार की एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें वही माँ सबको गोद में सुलाए बैठी थी, जैसे तस्वीर ही सहारा बन गई हो। जैसे ही हमने कहा, माँ हम आपको लेने आए हैं, वो पूरी फैमिली, भाभी जी, बच्चे, भाई साहब, सब एक दूसरे को थाम कर आंसुओं में बह गए। वहां मौजूद बाकी बुजुर्ग भी बाहर आ गए। उनकी आंखें कह रही थी, काश हमें भी अपना कोई लेने आए। माँ वापस लौटी। रास्ते भर बच्चे गुमसुम रहे, लेकिन भाई साहब और माँ एक दूसरे की आंखों में पुरानी यादों का स्नेह खोज रहे थे। जब घर पहुंचे तो सब थक चुके थे, लेकिन माँ को घर पाकर सबका दिल भर आया। मित्रों, माँ सिर्फ माँ होती है। वो बोझ नहीं, हमारी ताकत है। वो हमें जन्म देने से पहले भी हमारे लिए सहती है,
जन्म के बाद भी हर कुर्बानी देती है। अगर वही माँ बुढ़ापे में हमें बोझ लगने लगे तो समझ जाइए कि इंसानियत मर चुकी है। ध्यान रहे, माँ को मरने से पहले मत मारो, माँ का आंचल मत छोड़ो। माँ हमारी संस्कृति की रीढ़ है। बिना रीढ़ के समाज सिर्फ खंडहर होता है। याद रखना, अगर माँ की आंख से आंसू गिर जाए तो वो कर्ज कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। दुनिया की सच्ची शांति सिर्फ माँ के आंचल में है। उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।